हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज बात करेंगे एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो कि 5 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, और ये सीआई ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। ये चैप्टर बेसिक नॉलेज के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और अगर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो काफ़ी हमें नॉलेज मिलेगी। और अलग अलग हालांकि ऑलरेडी हमें पता होता है कई सारी चीज़ों के बारे में जिसमें जो कि हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम एक ओवरव्यू लेंगे इस चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है कि इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसमें 4 बाइफिकेशन किया है इन्होंने कि व्हाट इज़ लॉ, लॉ क्या है। फिर यहाँ पे इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ के बारे में बताया है कि कैसे लॉ को इन्फोर्स किया जा सकता है, यानी कि कैसे लॉ को इनेक्ट किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। ठीक है, फिर क्या है, फिर मेजर रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में बताया गया है कि क्या क्या मेजर रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उसके बारे में। फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। सो क्या स्ट्रक्चर है इंडियन जुडिशियल सिस्टम का, ठीक है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे बताया कि लॉ, जो जो क्या लॉ क्या है, तो उसको इसमें बताया कि सोर्स ऑफ लॉ, यानी कि लॉ का ओरिजिन क्या है, क्या वो इंटरनेशनल लॉ है। ठीक है, अलग अलग लॉ के तरीके होते हैं। ठीक है, क्या कहाँ से ओरिजिन हुआ है उस लॉ का, या किस लिए वो स्टार्ट किया गया है, लॉ को किस लिए बनाया गया है, उस लॉ को क्या रीज़न है उसके पीछे। ठीक है, तो वो आ जाता है सोर्स ऑफ लॉ के बारे में। फिर यहाँ पे प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। सो प्रोसेस में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। जब आप लॉ फॉर्म कर रहे होते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे कि आप पहले क्या करते हो, ड्राफ्टिंग कमेटी बैठाई जाती है। ठीक है, फिर वो क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, वो क्या होता है, प्रेजेंट करते हैं अपनी जो जो भी जिससे रिलेटेड उनको लॉ पास करवाना होता है। फिर उससे दोनों हाउसों से पास करवाना पड़ता है, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोअर लोअर हाउस एंड अपर हाउस। ठीक है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस से आपको पास करना पड़ता है। फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर लेने पड़ते हैं, जो कि ठीक है। फिर यहाँ पे टाइप ऑफ लॉ में, जैसे कि टाइप ऑफ लॉ में हम जानते हैं जैसे कि क्रिमिनल लॉ, ठीक है, सिविल लॉ, फिर है कॉमन लॉ, फिर है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये सारे टाइप के लॉ हो सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मेजर रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में बताया गया, जो कि हमें ऑलरेडी पता है काफ़ी सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में। ठीक है, सो पहली है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपको पता है कि जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं कंट्री के, उसके अंदर आती है। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जितनी भी कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करने का काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। फिर है यहाँ पे सेबी। सेबी का काम होता है कि जितनी भी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी फ्रॉड होते हैं, अगर कोई फ्रॉड हो रहा होता है तो उसके लिए स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है सेबी, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आरबीआई। आरबीआई जो है ये क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बैंकों को रेगुलेट करने का काम करती है। यानी जितने भी बैंक हैं इंडिया में जितने भी बैंक हैं उनको रेगुलेट करने का काम कौन करती है, आरबीआई करती है। ठीक है, फिर है आईबीबीआई। आईबीबीआई क्या होती है कि जितनी भी बैंक्रप्सीज हैं से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड चीज़ों को लुकअप करती है, देखती है, ठीक है, और उनको रेगुलेट करती है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। तो ये हो गया। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में क्या है कि ये लॉ को बनाने में मदद करती है, ये मिनिस्ट्री जो होती है। ठीक है, तो ये लॉ से रिलेटेड होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।